For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, what is my reward for development? इंडिया को पाकिस्तान की एग्जांपल लेनी चाहिए कि जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो एक पूरे का पूरा हिस्सा डिवाइड हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए। नाज़रीन, जब भी अगर हम बात करते हैं भारत की, अगर भारत के अपने लोगों की बात करते हैं या दूसरे एनालिस्ट हैं या जो भी हैं, तो वो जब भी भारत की बात करते हैं तो हमेशा ये वाला स्लोगन बहुत यूज किया जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एथनिसिटीज, डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, मुख्तलिफ कौमें रहती हैं वहाँ पे, उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, उनके जो कल्चर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। जो भारत है वो है 2 ब्लॉक्स में है ना डिवाइडेड है, जिसको हम एक बोलते हैं साउथ है और एक नॉर्थ है। अब ये साउथ और नॉर्थ में क्या है, ह्यूज डिफरेंस है। तो जो साउथ है वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू नॉर्थ के मुकाबले में। आप अगर साउथ का हेल्थ सेक्टर देखते हैं, आप उनकी एजुकेशन की जो परसेंटेज है वो देखते हैं, वुमेन की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में वो देखते हैं, जीडीपी रेट देखते हैं, तो वो हर चीज में बहुत ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। और उसके रीजन भी हैं अपने। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो है जो नॉर्थ में ना वन पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, वन पार्टी जो ज्यादा डोमिनेंट रही है, जिस तरह हम बीजेपी की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं। लेकिन साउथ में उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इतना ज्यादा वन पार्टी सिस्टम है नहीं। वहाँ पे कहते हैं कि वेरिएशन आती रहती है, दूसरी गवर्नमेंट आती रहती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो फॉरेन इन्वेजन्स की बात करते हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री की इंडिया की, तो ज्यादातर नॉर्थ में ये हुई है, ये साउथ में इतनी ज्यादा फॉरेन इन्वेजन्स नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी जो साउथ है वो ज्यादातर सराउंडेड है कोस्टल एरिया से, तो वहाँ पे इन्वेजन इतनी ज्यादा हुई नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इसलिए जो साउथ है वो अपने कल्चर पर, अपनी लैंग्वेज वो उसमें ज्यादा वो आगे चलेगा, उनको प्रमोट कर दिया। जो नॉर्थ है वो जरा पीछे रह गया। क्रेडिट हम उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है। जो साउथ की गवर्नमेंट है वो ज्यादातर लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया उन्होंने। अगर हम बेंगलोर की बात करते हैं, उसको आईटी का कैपिटल कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने आईटी, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उन्होंने आईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इस वजह से मोदी को देखें, जो बीजेपी की लीडर है, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ में इतना ज्यादा है नहीं। मोदी ने ज्यादातर सीट्स पे जो जीती थी वो नॉर्थ में जीती थी, वो साउथ में इतनी ज्यादा नहीं जीती थी, तो इतना इन्फ्लुएंस उनका है नहीं। और उनकी जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी को इतना पसंद भी नहीं करते। वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि एक तो वो अपनी डाइवर्सिटी, अपनी एथनिसिटीज के बारे में बहुत बात करते हैं साउथ वाले। तो जो बीजेपी ने ये पॉलिसी लाए थे कि 1 नेशन और 1 लैंग्वेज, ये बात लाए थे, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था साउथ वालों ने भी कि ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, हम नहीं, एक लैंग्वेज होती है, हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो 2018 में एक साइक्लोन गया था साउथ में, तो इन्होंने कहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत लेट रिस्पांस किया था। मतलब इनका जो मकसद है वो कहने का ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं केयर करती, परवाह करती इनकी जो अपनी हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है। टैक्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो टैक्स है हमारी जो स्टेट्स हैं वो जो देती है ना, हमें उनका जो रिटर्न है वो बहुत कम मिलता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें, अगर वो 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको ना 50 रुपए रिटर्न में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार को अगर देखें तो वो अगर 100 रुपए कंट्रीब्यूट करे उसको 200 रुपए वापस मिल रहा है। अब उसका रीजन ये भी है क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंस में होती है इंडिया में भी कि जो स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो इनकी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो साउथ वाले हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बताई थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल, हमने इन सब चीजों पर अमल किया और हमने बहुत डिक्रीज भी लाए हैं पॉपुलेशन में। तो हमें क्या है कि हमें जो हम दे रहे हैं, हमें इतना ज्यादा उसका रिटर्न आ नहीं रहा। तो जब हम ये चीजें अपना रहे हैं तो हमें उसका भी जो रेवेन्यू है या हमें उनका रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. For every 1 rupee of tax contributed by Karnataka, that state receives 47 paise. तो बस ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि इस तरह के क्राइसिस जो है वो इंडिया में ज्यादातर अभी हमें नजर आ रहे हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए और इनकी पूरी ओवरऑल देखना चाहिए, क्योंकि इसके क्राइसिस जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। आप इंडिया को पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो एक पूरे का पूरा हिस्सा डिवाइड हो जाता है। आप अगर हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान से जो अलग हुआ था, तो उनकी जो हमारी जो कंट्रोवर्सी थी, जो लड़ाई थी, वो शुरू ही इस बेस पर हुई थी कि लैंग्वेज की बेस पर। तो इन चीजों को देखना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान की एग्जांपल लेनी चाहिए। बस कहने की बात यह है कि अगर इस तरह के क्राइसिस आ गए रीजनल लेवल पर तो ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकते हैं। और अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनको तो खतरा भी है, अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो साउथ से जीत भी सके।